हालेलुया। स्तुति जो है हमारी समस्याओं में हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। हमारी समस्याओं में हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। प्रभु की स्तुति हम जो है हमेशा प्रार्थना, थैंक्स गिविंग प्रेयर है हमारे घर पे भी। आ जाओ, थैंक्स गिविंग प्रेयर है। प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा ऐसा काम किया जी, ये बीमारी हट गई जी, ये समस्या हट गई जी, हमें घर मिल गया जी, हमें ऐसा हुआ जी, प्रमोशन मिला जी, हमें जो है जो हमारा इंक्रीमेंट था वो रुका हुआ वो मिल गया जी, हम थैंक्स गिविंग प्रेयर रखना चाहते हैं, हमारे घर में आओ जी। ऐसी बहुत बार थैंक्स गिविंग प्रेयर चलती रहती है। लेकिन जो है प्रभु के वचन में अगर आप देखेंगे तो प्रभु की जो योजना ये है कि हम अपनी कठिन स्थिति में भी प्रभु की स्तुति करें, हम अपने परेशानियों में भी प्रभु की स्तुति करें। जब हमारे पास सब कुछ है, खाना पीना भरपूर है, पेट भरा है, तो स्तुति करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी स्तुति हर कोई कर सकता है। लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानी है, जब हमारे जीवन में तकलीफ है, जब हमारे जीवन में समस्या है, जब हमारे जीवन में रुकावटें हैं, उस समय प्रभु की स्तुति करना ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा है, और तब परमेश्वर हमें बहुत बड़ा विजय देगा प्रियो। हालेलुया। जो है अगर आप देखेंगे कि जो है निनवे शहर में किसको जो है निनवे में कौन किसको जाने के लिए कहा था? हाँ, और वो कहाँ चला गया? हाँ, तो जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हम देखेंगे उसी बात के बारे में कि कैसे योना मछली के पेट में गया। मछली के पेट में योना क्यों चला गया? आज्ञा का पालन ना करने के कारण। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू जा और निनवे में जाके प्रचार कर, लेकिन वो जो है तर्शीश को जाने को निकला। हालेलुया। बहुत बार प्रभु हमारी बात प्रभु हमें बताता है, लेकिन जब हम प्रभु की बात सुनते नहीं हैं तो बहुत बार प्रभु परमेश्वर हमें प्यार की छड़ी लगाता है, और प्यार की छड़ी लगा के प्रभु परमेश्वर हमें फिर से हमें अपने डेस्टिनी पे, हमें अपने जगह पे, हमारे लक्ष्य पे लाना चाहता है। और जो है यहाँ पे कैसे जो है निनवे जो है योना जो है तर्शीश को जाने के लिए निकला, और जो है वहां पे बहुत जबरदस्त रीति से तूफान आ गया उस जहाज में, और जहाज के सब लोग परेशान हो गए। और जो है जहाज के सब लोगों ने कहा भाई ये परेशानी क्यों आई है? तो वो बंदा कहता कि हाँ मेरे कारण आई है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के, मैंने परमेश्वर ने मुझे निनवे को जाने के लिए कहा और मैं तर्शीश को जाने के लिए निकला हूँ, इसलिए ये परेशानी आई है। आप क्या करो, मुझको उठा के समुद्र में डाल दो, ये सारा तूफान खत्म हो जाएगा। उसने कहा हाँ? बोले हाँ, कैसे करके देखो। और जैसे वो फेंकते हैं उस बंदे को जहाज में, एकदम तूफान शांत हो जाता है। वो डरते हैं वो सब लोग, भैया पता नहीं क्या कैसे ऐसे हो गया। और लेकिन फिर भी वो प्रभु का धन्यवाद कर, प्रभु जी तेरा कोई क्रोध हम पर आने ना पाए। लेकिन योना के बारे में जो समुद्र में डाल दिया जाता है, उसको जो है मछली क्या करती है, अपने पेट में जो है निगल लेती है, पेट में जो है ले लेती है, पता है वो जिंदा चला जाता है। और वहीं पे जाके वो प्रभु की स्तुति करना, प्रभु उसकी को जब वो जो है जाता है तो पहले उस वचन से 8 वचन तक मेरे ख्याल से वो सब जो है क्या कर रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है। और योना जो है उस मछली के पेट में से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रियो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज जो है मछली के पेट में है। बोलिए मछली का पेट, मछली का पेट। आज बहुत सारे लोग जो है मछली के पेट में, कोई ना कोई परेशानी में है। कोई शुगर के पेट में है, तो कोई ब्लड प्रेशर के पेट में है, तो कोई झगड़े के पेट में है, तो पता नहीं अलग अलग पेटों में पाए जाते हैं। और जो है जैसे योना ने मछली के पेट में से परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना की, उसी प्रकार आज प्रभु हमसे भी प्रार्थना करना चाहता है, कराना चाहता है कि हम अपनी समस्या में, आज हमारी समस्या, हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियां, हमारे कठिन परिश्रम, हमारे आंखों में आंसू क्यों हैं? ताकि परमेश्वर हमें उनके द्वारा अपने पास आकर्षित करना चाहता है। ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये समस्या इसलिए है ताकि हम और प्रभु से पुकारें, और प्रभु को प्रार्थना करें, और प्रभु से विनती करें। यहाँ पे जो बीमार लोग और परेशान लोग जिनकी गवाहियां आ गई, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना करवाई और प्रार्थना की, और प्रभु ने उनके जीवन में चंगाई दी। यहाँ पे अगर आप योना उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन से अगर देखेंगे, यहाँ पे तो लिखा है कि तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। यहाँ पे परमेश्वर यहोवा से क्या किया? उसने प्रार्थना करके कहा। और वो जो है क्या करता है, मैंने अपने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, उसने मेरी सुन ली। और लोग के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र की तहा में डाल दिया। ये सारी क्या चीजें? उसकी शिकायतें हैं। बोलिए शिकायतें। हम हमेशा प्रभु के सामने शिकायतें करते हैं। हे प्रभु जी मुझे पैसा नहीं है, हे प्रभु जी मुझे नौकरी नहीं है, हे प्रभु जी मेरी शादी नहीं हुई है, प्रभु जी शादी होने के बाद मेरे घर नहीं है, हे प्रभु जी मेरे किचन में सामान नहीं है, हे प्रभु जी इनको समझ में नहीं आता, हे प्रभु जी ऐसा है, प्रभु जी वैसा है। हाँ जी हाँ, यहाँ पे क्या कर दिया उसने? वो कहता है तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र में डाल दिया।
और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तब तेरी भड़काई हुई तेरी तरंग और मेरी लहरें मेरे ऊपर बही गई। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। तो जो है फिर बाद में जो है वो क्या करता है, जो मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर मेरे चारों ओर था, मेरे सिर के सिवार पर लिपटा हुआ था, और जो है मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। हालेलुया। और जो है वो क्या कर रहा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा प्रभु जी, और मेरी प्रार्थना में करने लगा प्रभु, मैं मूर्छा खाने लगा प्रभु जी, मैं परेशान हो गया प्रभु जी। अरे तू ये बता दे ये सब हो क्यों ना है, हे योना तू मुझे ये बता दे सब क्यों हो क्यों रहा है। बहुत बार हम शिकायतें करते प्रभु जी उसने मुझे ऐसा नहीं किया, प्रभु मुझे ऐसा नहीं किया, प्रभु मुझे ऐसा। प्रभु कहते कि चेक कर तू कहां से गिरा है, चेक कर कि तूने अपने पहला प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। उन्हीं बातों पे जा, फिर से पीछे जा, और उसी जगह पे जहां तू गिर गया था वहां से खड़ा हो, और तब प्रभु कहता कि मैं फिर तेरी आशीष दूंगा। वो कह रहा कि मैं प्रभु जी ऐसा ऐसा हो गया प्रभु जी, मैं धाराओं के बीच में पड़ा प्रभु जी, समुद्र की जो है ऐसा ऐसा हो गया प्रभु जी, संकट में मैं पड़ा हूँ प्रभु जी, और प्रभु अधोलोक का उधर में से चिल्ला रहा हूँ प्रभु जी, मूर्छा खाने लगा प्रभु जी। आओ हम जो है प्रभु परमेश्वर से अपनी गलतियां जो है वो बताना शुरू करें, और जो है 8 वचन तक जो है वो सारी शिकायतें। लेकिन 9वां वचन क्या है, परंतु, मेरे पीछे बोलिए, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके उसे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसे पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा से होता है, उद्धार यहोवा से होता है, उद्धार यहोवा से होता है। प्रियो, जब वो प्रभु की स्तुति करने लगा, जब प्रभु का धन्यवाद देने लगा, 1 से लेके 8 वचन तक कोई कुछ नहीं हुआ। प्रभु परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि जो है हालेलुया, हमें प्रभु परमेश्वर के पास जाके शिकायतें नहीं करनी है, प्रभु के पास जाके हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु का धन्यवाद करना है। और यहाँ पे जो है वो प्रभु की स्तुति करने लगा, प्रभु का धन्यवाद करने लगा, प्रभु की प्रशंसा करने लगा। हालेलुया। 9वें वचन में 10वें वचन में एकदम प्रभु की आज्ञा आ गई। क्या आज्ञा आ गई, पढ़िए। यस, Praise the Lord, Hallelujah। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए हम, Praise the Lord। ये चमत्कार क्यों हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर की प्रशंसा की। आज प्रभु परमेश्वर यही देख रहा है, हालेलुया, कि परमेश्वर की स्तुति आप कैसे कर रहे हो प्रियो। हालेलुया। ओ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की स्तुति कैसे आप कर रहे हैं। एक प्रभु का दास कहता है, गॉड इज नॉट मूड विथ आवर प्रॉब्लम्स, बट गॉड इज मूड विथ आवर फेथ, विथ आवर प्रेज। हालेलुया। आपके मुंह में कितने विश्वास के शब्द हैं, आपके मुंह में कितने स्तुति और धन्यवाद के शब्द हैं, उसके द्वारा परमेश्वर आपकी परिस्थितियां को बदलेगा, और वो खुद जो है उसके हाथ काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। हम बहुत बार जो है अपने आप को बेचारा समझते हैं, मैं बेचारी, मैं बेचारा, यही जो है बेचारी बेचारा करते 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 हम आंसू बहाते बहाते परेशान हो गए हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर की स्तुति करो प्रियो। योना ने प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दिया, उस मछली के पेट में भी प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दिया। आज आप जिस स्थिति में हैं, प्रभु की स्तुति करना शुरू करिए। हालेलुया। प्रभु जी मुझे तनख्वाह नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु की प्रशंसा मैं करूंगा। हालेलुया। हमारे जो है सिस्टर पुष्पा और जो है मुकेश भाई, हालेलुया, उनको प्रभु पर में उनको जो एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद में ऐसा एक्सीडेंट होने वाला था कि वो पूर्णतः जो है मतलब जो है तीनों भी जो है नहीं बचते, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने तीनों को भी बचाया, भाई को चोट आई, और उसके बाद में प्रभु की वो स्तुति करते गए, सिस्टर स्तुति करती गई, और जितना प्रभु की वो स्तुति करते गए उतना प्रभु परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, जितना प्रभु की स्तुति करते गए उतना प्रभु परमेश्वर ने जो है उनको आशीषित किया। तो परमेश्वर ने और बहुत ऊंचाई पे उठाया और परमेश्वर की महिमा करने के लिए सहायता किया। प्रियो, हमारे जीवन में ये सारी समस्या कैसी आती है, क्यों आती है, क्या आती है, हम प्रभु को जाके पूछेंगे स्वर्ग में। लेकिन एक बात मुझे पता है कि जिस समस्या में हम हैं, उस समस्या में हम प्रभु की स्तुति करें, उस समस्या में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस समस्या में हम प्रभु को नाम ऊंचा उठाएं। इसके बजाय कि हम शिकायत 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 और शिकायत करते रहे, हम प्रभु का धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे। वो क्या कहता है, वो कहता है कि हालेलुया, कि मैं क्या करूंगा, मैं ऊंचे शब्द से यह का धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा,
स्तुति का बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया, स्तुति का बलिदान, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, स्तुति का बलिदान। ये स्तुति का बलिदान मतलब क्या? हालेलुया, बलिदान देने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ जो है चोट आती है, कुछ खोना पड़ता है। एक जो है हालेलुया, मेमना लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, वो बकरी लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, और उसको जो है उस वेदी पर जो है मारना पड़ता है, तब जो है वो सैक्रिफाइस उसको कहलाया जाता है। उसी प्रकार उस वेदी पर हमें कुछ देना पड़ेगा। सैक्रिफाइस मतलब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति होती है कि जो कठिन स्थिति है, परेशानियों से भरी स्थिति है, ऐसी स्थिति में हमें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। ऐसी स्थिति में हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, और ऐसी स्थिति में हमें प्रभु को नाम ऊंचा उठाना है। प्रियो, हालेलुया, क्या लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और 15 वचन, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मेरे पीछे बोलिए हालेलुया। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे, सर्वदा चढ़ाया करे। हमें प्रभु परमेश्वर ने एक ही काम दिया है, प्रभु की स्तुति करना। बोलिए, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की स्तुति करना। हाँ, मेरे पापा सुबह सुबह उठते हैं, और उठने के बाद में सबसे पहला क्या होता है उनका काम पता है? यहोवा की स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। हमें तो यार क्या है पापा, यार कैसे कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। मेरे पापा जो है ये मुझको जो है अपनी गोदी में सुलाते थे। मेरी तकिया नहीं हुआ करती थी, पापा का जो हाथ हुआ करता था वो मेरी गोदी हुआ करती थी बचपन में। लेकिन पापा मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पापा का हाथ इतना मोटा था तब पहले, हालेलुया, और तब मैं सोता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, हालेलुया। और जो है लेकिन एक बात, सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी पापा की, लेकिन एक बात अच्छी लगती थी, सुबह सुबह उठ के गाना गाना शुरू करता। पापा सुबह सुबह उठते, बोल नहीं सकते थे, लेकिन उस समय तो झापड़ पड़ जाएगी जोर से, इसलिए मैं बोलता नहीं था। मन में रहता क्या स्तुति करते रहते, क्या स्तुति करते रहते, क्या चिल्लाते रहते। अरे भाई दिन भर है पड़ा हुआ चिल्लाने के लिए, चिल्लाओ दिन भर क्या है। लेकिन जो है वो सुबह सुबह उठ के प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की प्रशंसा करना, वो प्रभु की हमेशा वो स्तुति करते थे, हमेशा प्रभु का धन्यवाद क्या करते थे, हालेलुया। और मुझे मालूम नहीं था कि वो स्तुति करने के द्वारा उनके नाम बनने वाले काम बन जाते थे उन दिनों में, हालेलुया। मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर जो है हमको हमेशा विजय दिया करता था जब जब वो प्रभु की स्तुति करते थे। प्रियो, हालेलुया, हमें परमेश्वर की स्तुति करना सीखना है। आज भी मेरे पापा हमेशा प्रभु की स्तुति करते हैं, सुबह उठ के प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सुबह उठ के प्रभु की प्रशंसा करते हैं। उनको पता है कि प्रभु की स्तुति करने के बाद सारा दिन प्रभु आशीषित करता है, सारा दिन परमेश्वर आनंदित करता है, सारा दिन की सारी समस्याएं प्रभु ले जाता है और हमें आशीषित वो करता है। प्रियो, ये हमारे जीवन में हमें आदत लगानी चाहिए कि हर रोज जो है प्रभु की स्तुति करना है, हालेलुया। बहुत बार जो है जब हम जो है हालेलुया, और पापा ने जो है, पापा की जो है ऐसी स्थिति थी, इसलिए हमारे 6 भाई बहन जो है नींद में से उठने के बाद में हमेशा हम स्माइली फेस होते थे, हमारे हंसते थे हम हमेशा, हालेलुया। जब भी जो है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते ना, सुबह उठने के बाद कोई यहाँ हो रहा है, कोई वहाँ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, हालेलुया। लेकिन हमारे 6 भाई बहन जो है वो सुबह उठने के बाद में हमेशा हंसते थे, हमेशा जो है खेलते थे, हमेशा स्तुति करते थे, प्रभु का धन्यवाद करते थे। प्रियो, ये कितनी अच्छी बात है कि सुबह सुबह उठ के हमें प्रभु का धन्यवाद करना सीखना है, प्रभु का धन्यवाद करना सीखना है, हालेलुया। धन्यवाद के द्वारा बंधन टूट जाते हैं, धन्यवाद के द्वारा प्रभु आशीष देता है, हालेलुया। एक और जो है बता, हमारे शत्रु कब जो है वो हटेगा, हमारा शत्रु कब जो है नाश होगा। हमारे शत्रु बहुत सारे हैं और वो शत्रु कब जो है वो नष्ट हो जाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 149 मेरे ख्याल से 149, हालेलुया 149, और उसके जो है वो सारा भजन जो है वो प्रभु की स्तुति का भजन है। वो कहता है यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन अपने निवासी राजा के कारण मगन हो। वे नाच से उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शुभवान करेगा। भक्त लोग यहोवा के कारण प्रफुल्लित हो, वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कर्ण से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारी रहे, कि वे अन्य जातियों से पल डाले सके और राज्य राज्य के लोगों का ताड़
न दे सके। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों की शत्रुता, प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के शत्रुओं को तब नष्ट करेगा जब हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हाई प्रेजेस, ओ बहुत उच्च उच्च स्तुति, उच्च जय जयकार के साथ हमें जो है जय जयकार करने के लिए कह दिया है प्रभु ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जय जयकार कहाँ पे करना है? 169 है? नहीं, बिछोने पर पड़े पड़े। क्या लिखा है वहां पे? पढ़िए फिर से एक बार। हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है अपने बिछोने पर पड़े पड़े जय जयकार करे। हालेलुया। बहुत हालेलुया भी नहीं आ रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे बिछोने पर पड़े पड़े हम जय जयकार कर सकते थे, जैसे मेरे पापा जो है प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हम करें परमेश्वर के लोगों। एक और जो है उदाहरण हम देखेंगे यरीहो के बारे में। यरीहो में परमेश्वर ने कैसे जबरदस्त रीति से जो है हालेलुया उन लोगों ने प्रभु की स्तुति करी। यरीहो में परमेश्वर का धन्यवाद उन्होंने कैसा किया और कैसे प्रभु परमेश्वर का कार्य हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको कहा था कि उनको क्या मिलने वाला है? एक वाचा का देश मिलने वाला है। वाचा का देश का नाम क्या था? वाचा का देश जो प्रभु उनको देने जा रहा था, कनान। वेरी गुड, कनान। ताली बजाएंगे ब्रदर के लिए। वेरी गुड। हालेलुया। याद रखिए, जी तो हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर ने जो है उनको कनान देश दिया था, कि जो वाचा का देश दिया था। हालांकि तुम वहां पे जाओगे, वहां पे दूध और मध बहती है, ऐसे देश में मैं तुमको ले जाऊंगा, ऐसी जमीन और ऐसी भूमि में तुमको दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें 50 गज नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग 50 गज के लिए इंतजार कर रहे हैं। 50 गज के लिए इंतजार मत करिए। प्रभु कहता है कि मुझसे मांग और मैं जाते जाते वो क्या करूंगा। पढ़िए उस वचन को, भजन संहिता उसका 2 अध्याय। प्रभु परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहता है कि अपने मांगने की बातें बढ़ाओ। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि हालेलुया, पढ़िए उस 8वें वचन में, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। एक देश को नहीं, देशों को। बाप रे। प्रभु परमेश्वर हालेलुया। प्रभु कहता है कि मुझसे मांग और मैं तुम्हें देशों को दूंगा। वो 50 गज के लिए नहीं, वो देशों को देना चाहता है। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए हम। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर के लोगों उस कनान देश में इजरायली लोग जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में आता है कौन सा शहर? यरीहो। यरीहो शहर बीच में आ रहा है। उस यरीहो को जब तक वो पार नहीं करेंगे उस कनान देश में नहीं जा पाएंगे। वो श्रापित शहर है, वो विरोधी लोग हैं, और जो है एक तो वो विरोधी लोग आपको मारेंगे तो आप उनको मारेंगे, आप उनको नाश करेंगे। अभी आप मुझे बताओ वो यरीहो शहर में जाए कि ना जाए, कैसे करे, छोड़ दे कि ना छोड़े, क्या करे? इसके लिए अब जो है हालेलुया वो परेशान है, हमें तो जाना है उस जगह पे, लेकिन ये यरीहो बीच में आ रहा है। प्रियो, ऐसे बहुत सारे यरीहो आपके बीच में आ रहे हैं जो आपको आपके आशीषों को पाने के लिए रोक रहे हैं, आपको अपने आशीषों के पास जाने के लिए रोक रहे हैं, आपको वो दूध और मध के हालेलुया और दूध और मध जहां पे बहता है ऐसे देश में जाने के लिए रोक रहे हैं, आपके सिय्योन देश में जाने के लिए आपको रोक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे श्रापित जगह, श्रापित लोग, श्रापित चीजें, श्रापित शत्रु आपके विरोध में आ रहे हैं। और ऐसे समय में प्रभु परमेश्वर उनको एक स्ट्रेटजी, एक प्लान, एक योजना देता है, और प्रभु कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें मदद करूंगा कि तुम इस यरीहो को तोड़कर तुम जो है जा पाओगे। ओ प्रभु जी, ऐसे कैसे हो सकता है? यरीहो की दीवार तो इतनी बड़ी है प्रभु जी कि एक साथ कितने 4-4 रथ उसके ऊपर जा सकते थे, 4-4 रथ जा सकते थे, आ सकते थे। इतनी जो है चौड़ी दीवार यरीहो की हुआ करती थी। उस यरीहो को जीतना मतलब कोई जो है ऐसा खेल नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि देखो, जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा वो तुमसे करना है। तुम्हें 7 दिन दिया है, 7 दिन में मैं उसको गिरा दूंगा। प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा कि देखो 7 दिन तुम उस शहर के 7 चक्कर लगाना, और 7वें दिन तुम कितने चक्कर लगाने? 7 दिन कौन से चक्कर, कितने चक्कर लगाने? 7 चक्कर लगाने। और जो है सारे 6 चक्कर जो है 7वें दिन के साथ 6 चक्कर एकदम शांत रीति से निकालना, कोई कुछ बोलना नहीं। और जो है हालेलुया उसके बाद में जो है जो 7वां चक्कर होगा तो क्या करना? तुम्हें नरसिंगे फूंकना है, जोर से चिल्लाना है, जोर से प्रभु की स्तुति करनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
हमारे मुंह को प्रभु कहता है कि तुम शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। बोलिए शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। प्रभु ने कहा कि एक शब्द निकालना नहीं। क्या कह रहा है? एक शब्द भी, क्योंकि निकाल रहे हैं, अरे भैया हम चक्कर तो लगा रहे हैं, पता नहीं लेकिन कैसे जो है ये सारी यरियों की दीवार पड़ेगी, भैया हमें पता नहीं है जी, जो है प्रभु ने कहा है इसलिए हम लगा रहे हैं जी, अरे पास्टर प्रदीप ने कहा है इसलिए हम चक्कर लगा रहे हैं जी, हमने पता नहीं जी, अरे पता नहीं जी कैसा होगा ये, लेकिन ये कहा है चक्कर लगाने के लिए इसलिए हम चक्कर लगा रहे हैं जी, इसलिए हम जो है हमारे घर के चक्कर लगा रहे, कॉलोनी के चक्कर लगा रहे, लेकिन हमें पता नहीं जी। ऐसे बोलते बोलते जाएंगे तो हमारे पास विजय मिलेगा। बपतिस्मा यूहन्ना करने वाले के पापा कहां पे थे? जब वो मंदिर में थे और याजक की सेवा कर रहे थे, तब स्वर्गदूत वहां पे आ गया और स्वर्गदूत ने कहा, देख तुझे एक पुत्र होगा। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मुझे पता नहीं। जब उसने अपने मुंह से गलत शब्द निकाले, ये कैसा होगा, उसने संदेह के शब्द निकाले, प्रभु ने कहा अब तू बोलेगा नहीं। अब तू क्या होगा? बोलेगा नहीं। तू बहुत बुराई करता है प्रभु की, तू बहुत बुराई करता है प्रभु के लोगों की, तू बोलना ही नहीं पाएगा। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक जो है वो गूंगा रहेगा, जो है वो बोल ही नहीं पाया। और जब बोल ही नहीं पाया, जब जो है उसका नाम रखने के लिए आए तब उसका मुंह खुलेगा। अरे भैया ऐसा हुआ था, वो स्वर्गदूत ने कहा था ऐसा हुआ, तब तक प्रभु ने उसका मुंह बंद करके रखा। आज बहुत बार हमें अपने मुंह को बंद करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम विश्वास की बातें नहीं बोलते, हम विरोध की बातें बोलते हैं, हम जो है प्रभु की स्तुति की बात नहीं बोलते, हम जो है प्रभु कैसे कर सकता है इस बात के बारे में बोलते हैं। प्रभु परमेश्वर क्या करेगा, कैसे करेगा, नहीं हो सकता ये सब बातें बोलने के कारण प्रभु कहता है कि तुम्हारा मुंह बंद मैं करना चाहता हूं। एक तो तुम्हारे जीवन में काम नहीं करूंगा, या तो तुम्हारे मुंह को मैं बंद करूंगा। कौन सा चीज चाहते हैं आप? काम चाहते तो क्या करना चाहिए? मुंह रास्ता बंद काम चालू, रास्ता बंद काम चालू। हमारा रास्ता बंद होना चाहिए, हम बोलना नहीं चाहिए। बोलना, क्योंकि बोलने के द्वारा बहुत सारे पाप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बोलने के द्वारा ज्यादा पाप होते हैं। प्रियो, तब तक जो है प्रभु ने उनको बोला था कि शांत रीति से रहना, कोई आवाज नहीं आना चाहिए, एकदम शांत रहे। और जो है प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे वश में करूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जो है प्रभु परमेश्वर जब उनको बताता है कि तुम्हें जो है 6 दिन 6 चक्कर लगाते रहो, और जब तुम्हें जय जयकार का हालेलुया क्या पढ़े 10 वचन में, तब यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई तुम्हारा शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, बस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों हालेलुया। और जब ये पहला चक्कर पहला दिन, दूसरा चक्कर दूसरा दिन, तीसरा चक्कर तीसरा दिन, चौथा चक्कर चौथे दिन, पांचवा चक्कर पांचवें दिन, छठवां चक्कर छठवें दिन, सातवां चक्कर सातवें दिन और 6 चक्कर 7वें दिन लगा दिया। आप जब 7वां चक्कर शुरू हो गया तब प्रभु परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि अब तुम नरसिंगे फूको, अब तुम जोर से चिल्लाना शुरू करो, प्रभु के धन्यवाद करो। और जब जो है प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दिया उन्होंने, हालेलुया। 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो, क्योंकि यह मैंने तुम्हें यह नगर दे दिया है और नगर में जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। और जो है वो प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु का धन्यवाद करने लगे और सारी प्रभु। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगों फूकते रहे। और जब तक लोगों ने नरसिंगों का शब्द सुना तो फिर और बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शूर्पणखा नेव से गिर पड़ी। बोलिए शूर्पणखा नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रियो, आज हमें प्रभु की तो स्तुति तो करते ही रहते हैं ना। कितनी स्तुति करते हैं, तो स्तुति करते रहते हैं हम स्तुति होता है हमको। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, हम तो गाते रहते हैं। लेकिन प्रियो, कुछ ऐसे दीवारें हैं कि जिसके लिए आपको जय जयकार करने की जरूरत है। आपके जीवन में ऐसी कुछ दीवारें हैं कि जो गिर नहीं रही है अभी तक। उस दीवारों को गिराने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा स्तुति करने की आवश्यकता है। उसके लिए प्रभु परमेश्वर का ज्यादा धन्यवाद और ज्यादा प्रशंसा करना चाहता है प्रभु। ऐसे कुछ दीवारें हैं, हालेलुया, उन दीवारों को गिराने के लिए परमेश्वर की ज्यादा स्तुति परमेश्वर आपसे चाहता है प्रियो।
परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया, ओ हालेलुया। आज जो है वो स्तुति और धन्यवाद और प्रशंसा जो है हम करते रहे। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद वो 7वें दिन 7वें चक्कर पे। हालेलुया, आज हमारा ये भी दिन 7वां दिन है। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करिए और प्रभु की प्रशंसा करें। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर जो है वो कभी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमें अपने आशीषों से भरेगा। परमेश्वर उस स्तुति के बदले में अपने आनंद से हमें भरेगा। हमें परमेश्वर सिर्फ स्तुति करने के लिए बुला रहा है इस वक्त। हालेलुया, आपकी परेशानी का अंत तब होगा जब आप प्रभु की स्तुति करेंगे। जब आप परेशानी का अंत तब होगा जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब आपकी परेशानी का अंत तब होगा जब प्रभु परमेश्वर की सेवा आप करेंगे। हालेलुया, बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, प्रभु की स्तुति करते नहीं है, है ना, प्रभु की स्तुति करते नहीं है, इसलिए उनके जीवन में प्रभु की आशीष नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की आराधना उनके जीवन में वो होती नहीं है। हालेलुया, वो देखिए आप जो लोग जो हालेलुया जिनको बच्चे नहीं हैं उनको प्रभु परमेश्वर जो है हालेलुया उनसे प्रभु परमेश्वर स्तुति लेना चाहता है। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर क्या कहता है हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 54वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिनके पास बच्चे नहीं है, प्रभु परमेश्वर का वचन उनके पास आ रहा है इस वक्त। हालेलुया, मेरे पीछे बोलिए, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़े नहीं हुई गला खोल खोल कर जय जयकार कर और पुकार अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया, मत डर क्योंकि तुझे आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा क्योंकि फिर तू लज्जित ना होगी। परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर का ये वचन बताता है कि जो बांझ है, हालेलुया, और बांझ जो है औरतों को क्या करना है, प्रभु परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया, प्रेज इज द बर्थ पोजीशन जो है प्रभु पर। अगर आपको जन्म देना है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, प्रभु की स्तुति करना है, सृष्टिकर्ता की स्तुति करना है। तब प्रभु आपके पेट में जो सृष्टि, तो आपके प्रभु आपका पेट भर देगा, आपकी हालेलुया कोख को प्रभु भर देगा। कब भर देगा? हालेलुया, हे बांझ औरतों प्रभु की स्तुति करो, हे बांझ औरतों प्रभु की स्तुति करो और अपने सामने प्रभु की आशीष मिलने के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया, हे बांझ। आजकल बांझ औरतें क्या करती है, हमेशा रोती है, मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं, मुझे बच्चा नहीं। बेचारी वो रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। हालेलुया, प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे चर्च में जितने सारे लोग चर्च में आ रहे हैं उन सबको, ज्यादातर सब लोगों को प्रभु परमेश्वर ने बच्चों के द्वारा आशीषित किया है। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि जो हालेलुया जिनको प्रभु परमेश्वर, वोगला में एक ऐसी बहन है कि जिनके पास बच्चे नहीं थे, कितने सारे सालों से बच्चे नहीं थे, वो यहाँ पे आ गई, उसको प्रभु ने बच्चा दिया। आज वो गई और करेगी, भले मैं एक बार तो जरूर आऊंगी प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। वो आई यहाँ पे और धन्यवाद किया और प्रभु के, हे बांझ तू हालेलुया जय जयकार कर, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, जैसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, खोल कर गला खोल कर जय जयकार कर। हालेलुया प्रियो, आज हालेलुया हम सिर्फ बांझ लोगों के लिए मत सोचिए कि मैं बांझ नहीं हूँ। हालेलुया, आप हो सकता है कि आप शारीरिक रीति से जो है बांझ नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से बहुत सारे लोग बांझ हैं। वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, वो लोगों को गवाही नहीं दे पा रहे हैं, वो अपना बीज जो प्रभु का बीज है उनकी हृदय में डाल नहीं पा रहे हैं, और वो बीज जो उनका बोया जाता है वो उसका सिर्फ फूल आता है, लेकिन जैसे फल बनना शुरू हो जाता है वो फूल गिर जाता है। उनके अंदर जो है वो विटामिन नहीं है, वो बांझ हो गए हैं, वो बांझ हो गए हैं, वो बांझ हो गए हैं।
एक घर में चला गया और उनके लिए प्रार्थना में की। उन्होंने कहा कि पास्टर 7 साल से हमारे जो है इस पेड़ को कभी भी जो है फल नहीं आए, लेकिन जिस दिन आप आए उसके अगले दिन मैंने देखा कि वहां पे फूल लगे हैं और उसके बाद में इतने सारे अमरूद जो है वो आ गए हैं। ये अमरूद उन्होंने मुझे बहुत सारे अमरूद भर के दिए। उन्होंने 7 साल तक जो है इस पेड़ को जो है कोई जो है अमरूद नहीं आए, लेकिन जिस दिन आप यहाँ पे आए, जिस दिन यहाँ पे गाने गाए गए, प्रार्थना की गई और स्तुति की गाई गई प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया, उस दिन से अगले दिन ही मैंने देखा कि उस पेड़ में फूल लगे और उसके जो है वो जो है अमरूद आ गए। और वो अमरूद जो है उसने हमको दिए थे हमारे, ये बोले पहले अमरूद है, हम आपके घर में भेज रहे हैं आपके लिए। हालेलुया। प्रियो, हे बांस तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी हमारे जीवन के पहलू है कि जिनमें हम बांस है, जिनमें हम बांझ हैं और हम जो है जन्म नहीं दे पा रहे हैं, हम जो है लोगों को प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रभु की सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं, हम उन बीजों को बो नहीं पा रहे हैं, वो 10-10 टारगेट जो है हमारे कुछ नहीं हो पा रहे हैं। हे बांझ, ये बचना चाहिए है। हम अपने साथ 2-2 व्यक्तियों को साथ में नहीं ले आ पा रहे हैं। हे बांझ तू पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपने तंबू का स्थान छोड़ाकर तेरे पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर विश्वास से सब काम कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे बांस तू अपना घर बढ़ा, क्योंकि तेरे घर में अब इतने बच्चे आएंगे कि तुझे रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। तेरे घर में अभी तू कमरे बढ़ाना शुरू कर दे, क्योंकि वहां पे जगह इतनी ज्यादा और जगह होगी कि जो है वहां पे बैठने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। ओ बांस कलीसिया, अब जो है तुम अपने पट लंबे करो। हालेलुया। एक और बेसमेंट ले लो, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं इतना लोग भेजूंगा कि बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों बोलिए, मैं फलद्रूप रहूंगा, फलद्रूप होऊंगा, मैं जय जयकार करूंगा, मैं बच्चे जन्माऊंगा आत्मिक रीति से, मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे। प्रभु की ये वाणी है, प्रभु की ये वाणी है। मैं लोगों के लिए बोझ लूंगा। हाँ, परमेश्वर के लोगों के लिए बोझ लेना कितना जरूरी है। हम सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए बोझ लेते हैं। हालेलुया। लेकिन आओ हम प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो अभी तक प्रभु में नहीं आए हैं, उनके लिए बोझ ले और प्रभु परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि फिर तू लज्जित ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि कैसे तुझको क्या करना है। हालेलुया, जय जयकार कर, जय जयकार कर। बोलिए जय जयकार कर, जय जयकार कर, जय जयकार कर, जय जयकार कर। आइए अपनी समस्याओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। थोड़े समय के लिए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद देंगे। बोलिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ, मुझे काम नहीं है, धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में जो भी समस्या है, मेरे जीवन में जो भी पाप है, मेरे जीवन में जो भी तकलीफ है, उसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु तू अब बंधन तोड़ने जा रहा है। प्रभु तू क्योंकि अब बंधन तोड़ने जा रहा है। बोलते रहिए, बोलते रहिए, शाबाश, बोलते रहिए। अपने आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति करते रहिए। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, तेरी प्रशंसा करता हूँ प्रभु जी। बोलिए, बोलिए, धन्यवाद दीजिए, जय जयकार करिए प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। जय जयकार कर, जय जयकार कर। एक कलवरी कलीसिया, प्रभु का जय जयकार कर, प्रभु का जय जयकार कर, प्रभु का जय जयकार कर। आपकी कठिन परिस्थितियों के लिए, हालेलुया, आपके काम के लिए जो काम नहीं बनते आ रहे हैं, आपकी शादी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, आपके ऑफिस के जीवन के लिए जय जयकार कर, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हारे जय जयकार करने के द्वारा ओ भाई यदियों की सारी दीवारें गिरने वाली है। और बाबा शांतारा बाबा रिया बाबा रंतारा बाबा रिया बाबा। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। हालेलुया। सारे बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद हो, सारे बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद हो, सारे बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद हो, सारे बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करना हमेशा आपको आनंद लगना चाहिए। प्रभु की स्तुति करना ये सिर्फ मतलब प्रभु धन्यवाद धन्यवाद नहीं, लेकिन हमारे हृदय से प्रभु की प्रशंसा करने की कोशिश करना, हमारे हृदय से प्रभु से प्रेम करने की कोशिश करना। प्रभु परमेश्वर जो है उसकी स्तुति करने वाले लोगों को हमेशा आशीषित करता है। दूसरा राजा, हालेलुया, दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय
और जो है 10 वचन से लेकर अगर आप पढ़ेंगे वहां पे मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। और इजराइल के राजा ने कहा, हाँ यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशाफात ने कहा कि क्या यहोवा को कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर दिया, हाँ शाफात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो तो यहाँ है। तब यहोशाफात ने कहा, उसके पास यहोवा का यह वचन पहुंचा करता है। तब इजराइल का राजा यहोशाफात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इजराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम? मैं अपने पिता भविष्यद्वक्ताओं और अपने माता के नबियों के पास जा। और इजराइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कर, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया है कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा कहता है, जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशाफात का आदर मान न करता तो मैं न तो तेरी और मुंह करता और न तुझसे दृष्टि करता। अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। तब बजवैया बजाने लगा। तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। तब उसने उससे कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे गड्ढे ही हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और इसकी हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। जब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नाश करना, तब सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब खेतों को भर देना। तब सब अच्छे खेतों में से पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। तब यहोवा बिहान को अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। देश जल से भर गया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम इतना गड्ढे खोदो, इतने गड्ढे खोदो कि तुम्हें भरपूर पानी मिले, तुम्हें भरपूर पानी मिले। तुम इतनी प्रभु की स्तुति करते रहो, इतनी प्रभु की। प्रभु जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे बच्चे के लिए, आज आपका बच्चा चाहे कितना भी बुरा हो, आपकी बेटी चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर से आप कहना शुरू करिए, प्रभु जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे बच्चे अच्छे होंगे। हालेलुया। वो चाहे पढ़ने में अच्छे नहीं हो, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर वो पढ़ने में अच्छे होंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले से स्तुति करो आप अपने बच्चों के लिए कि आपके बच्चे बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं। हालेलुया। पहले से स्तुति करना शुरू करो कि आपका पति बहुत अच्छा बनने जा रहा है। पहले से स्तुति करना शुरू करो कि आपकी पत्नी जो है वो चर्च में आने शुरू हो रही है। पहले से स्तुति करो कि आपका पति हर रविवार को चर्च में आना शुरू करेगा। पहले से स्तुति करो कि आपका बेटा प्रभु के पास आएगा और प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की सेवकाई करेगा। प्रभु की स्तुति करने में बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। उस एलिशा ने कहा, गड्ढे खोदो, गड्ढे खोदो, यहाँ पे पानी भरने वाला हूँ। अरे यहाँ पे गड्ढा खोदने से क्या फायदा? यहाँ पे तो वर्षा भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, पानी कैसा आएगा यहाँ पे? ठीक है, वर्षा भी नहीं आएगी, वायु भी नहीं आएगी, लेकिन पानी तो जरूर आएगा। प्रभु कहता है पानी तो जरूर आएगा। हालेलुया। और तब परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने गड्ढे खोदे। और तुम प्रभु परमेश्वर कहता है कि यहाँ तुम्हें पानी पीने के लिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। मैं जो है यहाँ पे लिखा, अपने गाय बैलों और पशु समेत तुम पीने पाओगे, तुम पीने पाओगे, तुम पीने पाओगे, तुम पीने पाओगे, तुम पीने पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कब पीने पाओगे? जब तुम गड्ढे खोदोगे। तुम्हारे बच्चों के ऊपर कब प्रभु की आशीष आएगी? जब तुम बच्चों के लिए प्रभु की स्तुति करना शुरू करोगे। तुम्हारे माता पिता में कब प्रभु का उद्धार आएगा? जब तुम माता पिता के लिए प्रभु का धन्यवाद देना शुरू करोगे। धन्यवाद देना, आज के बाद धन्यवाद देना शुरू करो। प्रभु जी धन्यवाद, मेरा बेटा प्रभु के पास आ रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, दिल्ली में सबसे बड़ा बिजनेसमैन तू मुझे बना रहा है प्रभु जी। मेरे बेटा और मेरी बेटी को और मेरे कलवरी चर्च को सबसे महान तू बनाने जा रहा है प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। आप गड्ढे खोदना शुरू करिए प्रियो। हालेलुया। और देखेंगे कि परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर आपके जीवन की रुकावटों को दूर करेगा और परमेश्वर आपके लिए वो काम करेगा। परमेश्वर के हाथ तब काम करना शुरू करते हैं आपकी दयनीय स्थिति देखकर नहीं, लेकिन आपकी स्तुति देखकर, आपके विश्वास के शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं। हाँ प्रभु जी, मेरा बेटा सबसे फर्स्ट क्लास में पास होने वाला है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरी बेटी सबसे अच्छी लड़की बनने वाली प्रभु। मेरे माता पिता चर्च में आने वाले हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा सारा ससुराल प्रभु यीशु को ग्रहण करेगा। हाँ प्रभु, मेरा सारा मायका प्रभु यीशु मसीह के भवन में आएगा। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। ऐसे विश्वास के शब्द जब आपके मुंह से निकलेंगे तो परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करेगा। हालेलुया। कौन थी आपकी जिसके पेट में दर्द हो रहा था? भांजी थी नन की, कोई भी जो है वो बहुत परेशान हो रही थी। जब उसके प्रार्थना हो रही थी, उसकी आंखों से टपक रहे थे आंसू। मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। और जो है वो होली फैमिली में गई थी, वहां पे जो है कुछ किया, वो आ गई
बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जब उसके लिए पापा ने मैंने प्रार्थना की, पेट पर हाथ रखे, वो हंसने लगी और उसने कहा ठीक हो गया। हालेलुया प्रियो, हालेलुया। इंजेक्शन बाद में, इंजेक्शन पे भी हम विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रभु। हालेलुया। गोलियों पर विश्वास करते हैं, टैबलेट पे हम विश्वास करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट पे हम विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे पहला रिपोर्ट हमारा प्रभु यीशु मसीह का रिपोर्ट है, उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर जो है वो सहायता करता है। प्रभु की स्तुति करना सीखो। हालेलुया। है पौल और सिलास, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 16 वचन से लेकर 26 वचन तक आप घर जाके पढ़िए। पौल और सिलास जो है उनको बहुत बेतों से मारा गया, उन खून खराबी हो गए, वहां पे वो बहुत सारा खून बह रहा था, कपड़े फट गए थे उनके, और ऐसे समय में उनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में डाल दिया गया उनकी, आप बताओ मुझे, जब जेल में डाल दिया गया कैसी कठिन परिस्थिति उनकी होगी। बहुत ज्यादा लोहलुहान हो गए थे, खून बह रहा था जो है, क्योंकि बाद में दारोगा ने जो उनकी सारी पट्टियां बांध दी और खून पहुंच के जो है वो सब साफ कर दिया। लेकिन जब खून बह रहा था तो वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे। ताली बजाएं प्रभु की, ताली बजाएं प्रभु की। ओ हालेलुया। जब उनका खून बह रहा था, उनको पट्टी बांधने के लिए कोई नहीं था, उनके हाथ पांव काट में ठोक दिए थे, खून बह रहा था और दर्द हो रहा था और कठिन स्थिति थी। हालेलुया। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दी। हालेलुया। प्रेज इन पेन। हमारी कठिन स्थिति में, हमारी बीमारी में, हमारी परेशानी में, हमारे रोने में, हमारे दर्द में हमें प्रभु की स्तुति करना सीखना है प्रियो। इसके बजाय कि हम शिकायत करें, इसके बजाय कि हम विरोध में बोलते रहे, ये हम हमेशा, हमारे मनुष्य जाति के पास एक जो है आदत है कि हम अपनी जो जीवन में हमारी जो परिस्थितियां हैं हम उसको ग्रहण नहीं करते। हम उसके कारण ये हुआ है, उसके कारण ये हुआ है, उसके कारण मेरे जीवन से ऐसा हुआ है। हम हमेशा दूसरों को जो है दोष लगाने की भावना हमारे अंदर आती है, लेकिन हम कभी भी दोष ना लगाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें। यूसुफ जो है वो प्रभु का धन्यवाद करने वाला जन था। हालेलुया। और वहां पे पौल और सिलास जब प्रभु की स्तुति कर रहे थे, बाइबल में लिखा है आधी रात वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे। आधी रात जब दर्द हो रहा था, बेतों से मार गया था, पांव काट में ठोक दिए थे, बहुत परेशान थे, ऐसे समय में प्रभु की स्तुति वो करने लगे। और बाइबल में लिखा है कि आधी रात में ही जो है प्रभु ने दरवाजे खोल दिए। आधी रात में भी परमेश्वर ने जो है चमत्कार करना शुरू कर दिया। आधी रात में परमेश्वर वहां पे उपस्थित हुआ। प्रभु के लोगों, वहां पे अगर वो वैसे सो जाते, अब प्रभु जी के लिए मार खाए कोई बात नहीं, ऐसे सो जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो आधी रात को पढ़े, मतलब प्रेरितों का 16 अध्याय 25 वचन, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। इतने में यकाया के बड़ा भूडोल हुआ और यहाँ तक बंदीगृह की नेव हिल गई कि तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। अरे भाई, जो है भूकंप जब होता है तो दीवारें गिरती है, लेकिन इस भूकंप में क्या हुआ? हाथ के बंधन टूट गए। इस भूकंप में क्या हुआ? दरवाजे जेल के खुल गए। इस जो है भूकंप में क्या हुआ? सब लोग आजाद हो गए। ऐसा कैसा भूकंप मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उनके हाथ के बंधन टूट गए। अरे हिल सकता है आदमी, लेकिन जो है लोहे के बंधन, बेड़ियां कैसे टूटेगी? हिल सकता है, लेकिन ये ऐसा भूकंप कैसा रहेगा कि जो दरवाजे खुल जाए? ये तो प्रभु की सामर्थ्य थी ब्रदर, ये तो प्रभु का अभिषेक था ब्रदर। जो वो गा रहे थे, उस गा के प्रभु परमेश्वर स्तुति कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद दे रहे थे, उसके कारण प्रभु का हालेलुया अभिषेक वहां पे आ गया और बंधन टूट गए, बंधन टूट गए। हालेलुया। और वहां पे लिखा है कि हालेलुया, तुरंत तो सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दारोगा जाग उठा और बंदे का द्वार खुला देखकर समझ गया कि बंदे भाग गए हैं। उन्होंने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ी गवाही उत्पन्न हुई, ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु परमेश्वर आपको हालेलुया यही स्तुति का एक जो है विधि बनाना चाहता है। प्रभु परमेश्वर, अभी तक हमने बहुत सारी हमारी शिकायत की विधि रही, शिकायत की विधि रही, लेकिन अब प्रभु परमेश्वर एक स्तुति की विधि बनाना चाहता है हमारे जीवन को। उन्होंने पौलुस
यहाँ पे पौलुस और सिलास रात को जो है वहां पे क्या लिखा है, भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, हाकिम ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले, उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला। और जो है लेकिन बाद में जो है इसी बंदे ने क्या कर दिया, आधी रात को उसके पास जाकर उनके घाव धोए और उनने सब हालेलुया लोगों समेत उसने बपतिस्मा लिया, घाव भी धोए, हालेलुया खून बह रहा था वो सब घाव धोए, मलहम पट्टी करी और बपतिस्मा ले लिया। प्रियो, उसकी स्तुति में कितनी बड़ी सामर्थ थी। आज आपकी भी स्तुति में परमेश्वर वही है। अगर आप प्रभु की स्तुति करेंगे तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में जबरदस्ती से काम करेगा। बाइबल में बता, आप घर जाके पढ़िए इन वचनों को, मैं आपको लिख के देता हूं। भजन संहिता उसका 6वां अध्याय का 5वां वचन, भजन संहिता 115 अध्याय का 17 वचन, 18 वचन, यशायाह उसका 38 अध्याय का 18 वचन, भजन संहिता उसका 30 अध्याय, भजन संहिता उसका 30 अध्याय 1 से लेकर 3 तक जरूर पढ़ना लेकिन इन वचनों को। भजन संहिता उसका 88 अध्याय और उसके 10 से लेकर 12 तक, यहाँ पे सारी जगह पे कब्र 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 ये शब्द आया है। सारी जगह पे क्या शब्द आया है? कोई लोग जो है कब्र तो बोलने के लिए भी डर रहे, बोलिए कब्र, हाँ डरना नहीं, हालेलुया। प्रियो, यहाँ सारी जगह पे कब्र कब्र ये शब्द आया है। कब्र मतलब क्या? हे प्रभु, कब्र में तेरा धन्यवाद हो सकता है क्या? प्रभु, अगर कब्र पे धन्यवाद नहीं हो सकता तो मेरी जिंदगी को और आगे बढ़ा। हिजकिय्याह को जब प्रभु ने जिंदगी दी तो उसने क्या गीत गाया कि प्रभु कब्र में तेरी स्तुति नहीं हो सकती है, हालेलुया। इंसान ने जब भजन संहिता में लिखा है, प्रभु तूने मुझे उभारा और मुझे कब्र में से निकाला और अधोलोक के दरवाजे से निकाला ताकि मैं तेरी स्तुति करूं और तेरा धन्यवाद करूं, ताकि मैं शांत न रहूं। हे प्रभु, मैं मृतक के समान, मृतक तो सारे चुपचाप पड़े हैं लेकिन मैं प्रभु की स्तुति कर सकता हूं, हालेलुया। अवनीत प्रभु की स्तुति इसलिए कर सकती है क्योंकि वो मरी नहीं, लेकिन कब्र में से प्रभु ने उसको उठाया, उस आईसीयू में से प्रभु ने उठाया इसलिए ताकि वो प्रभु की स्तुति करे और प्रभु का धन्यवाद करे, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के लिए, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप जीवित हैं और आज अगर मैं जीवित हूं तो सिर्फ इसलिए जीवित है कि हम प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। आज हम सिर्फ इसीलिए जीवित है कि प्रभु की स्तुति करें, इसलिए जीवित नहीं कि हम पैसा कमाएं, इसलिए जीवित नहीं कि हम खाएं पिए और सोए और बहुत बढ़िया रहे। तो यूं प्रभु कहता है कि खाना पीना और सोना तो मैं तुम्हारे अपने हाथ से दे दूंगा, अपनी जगह से दे दूंगा, लेकिन तुम्हें जिस काम के लिए मैंने बनाया है, तुम्हें सिरजा है, रचा है, मेरी स्तुति के लिए, मेरी आराधना के लिए, मेरी गवाही देने के लिए कि आप मेरे नाम से खड़े हो जाए और मेरी गवाही दे और प्रभु के परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोगों, यहोशापात राजा, हालेलुया, जब उसके ऊपर विरोध में लोग आ गए तो उसने क्या किया पता है आपको? उसने जो है वो सारे अपनी क्वायर को ले लिया और लड़ने वाले लोगों के आगे क्वायर को रख दिया और उन्होंने कहा कि चलो गाना गाओ, प्रभु की स्तुति करो। और वे प्रभु की स्तुति करने लगे, यहोवा की स्तुति करो। और वो जैसे गीत गाने लगे, बाइबल में लिखा है, जैसे वो गीत गाने लगे, जैसे वो प्रभु की प्रशंसा करने लगे, वो सारी स्तुति और धन्यवाद की हालेलुया आराधना करने लगे। यहोशापात राजा वहां पे थे सब लोग, उनके सारे शत्रु आपस में लड़के खत्म हो गए और मर भी गए। उनको तलवार चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी सिर्फ गिटार के स्ट्रिंग बजते रहे, उनकी सिर्फ यामाहा बजते रहे, उनकी सिर्फ तालियां बजती रही, हालेलुया। उनको तलवारें निकालने नहीं पड़ी। पियो, हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर आज आपको यही बात करना चाहता है। अगर आप अपनी बीमारी में प्रभु की स्तुति करोगे, हालेलुया, प्रभु कहता है कि संग्राम यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है। दाऊद जो है गोलियत को कहता है कि संग्राम यहोवा का है, संग्राम मेरा नहीं है, तुम मुझको मत समझ कि मैं इतना छोटा हूं, संग्राम यहोवा का है। बोलिए संग्राम यहोवा का है, संग्राम यहोवा है, यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। लेकिन इस युद्ध में क्या करना पड़ेगा आपको? परमेश्वर की स्तुति करनी पड़ेगी, हालेलुया। मूसा के हाथ जब तक ऊपर रहे तब तक जो है इजराइल लोगों को विजय मिलता गया। जैसे मूसा के हाथ नीचे आ गए, वो मूसा जो है वो इजराइल लोग जो है वो हारते गए। परमेश्वर के लोगों, आप लोग जो घर के मुखिया हो, आप जो बहनें हो, घर की मुखिया, माँ लोग और बाप लोग, जब तक आपके हाथ प्रभु के लिए हाथ उठाए रहेंगे, आपके परिवार में परमेश्वर की आशीष आएगी, आपके परिवार में परमेश्वर का विजय आएगा, आपके परिवार में परमेश्वर का आनंद आएगा। जैसे आपका हाथ नीचे हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? आपके परिवार की हार हो जाएगी, हालेलुया। फिर बाद में यहोशू मूसा को एक जगह बिठाया गया और जो है दो व्यक्ति वहां पे आ गए और उन्होंने जो है मूसा का हाथ एक जगह से ऐसा ऊपर उठा के रखा, दूसरे को ऐसा ऊपर उठा के रखा
और उन्होंने कहा कि जाओ तुम इस्राएल लोग, अब तुम लड़ो। और जब तक जो है आखिरी शाम तक ऐसे हाथ उठा के रखे और उठा के उसको एक चट्टान पे बिठा के हाथ उठा के रखे उस मूसा के, और तब जो है वो इस्राएल लोग जो जीत गए। क्यों? जब आप हाथ उठाएंगे, जब आप प्रभु की स्तुति करेंगे, जब आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, विजय आपका होगा, विजय आपका होगा, विजय आपका होगा। इसलिए प्रभु की स्तुति करना सीखिए, प्रभु का धन्यवाद करना सीखिए। हालेलुया। और तब जो है परमेश्वर आपको अपने आशीषों से भरेगा। हालेलुया। कैसा लगता होगा उस सिलास और पौलुस को जब वो जेल में थे प्रभु की स्तुति करना? कैसा लगता होगा उस योना को जब वो मछली के पेट में था, अंधियारे में, अस्वस्थता में, वो पाचक रस उसके ऊपर आते होंगे, ऐसी स्थिति में भी प्रभु की स्तुति करना? कैसा लगता होगा उन सारे लोगों को यहोशापात के सामने जो सेना आ रही है लड़ने के लिए, ऐसे समय में अपने क्वायर को आगे कर रखे प्रभु की स्तुति कर रहा है वो? कैसे लगता होगा उस सारे यरीहो पर जो है इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और वहां पे जो है उनका विश्वास जो है पता नहीं क्या हो रहा, लेकिन प्रभु की स्तुति जब उन्होंने करी तो उनके लिए चमत्कार हुआ। इस संडे का यही वचन है, आज प्रभु की स्तुति करना शुरू करिए। आपके पति अभी तक जो प्रभु में नहीं आए हैं, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रभु जी वो शराब छोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी पत्नी जो झगड़ालू है, कहिए प्रभु धन्यवाद, वो शांति का आत्मा तो उसको दे रहा है। आपके बच्चे जो आज्ञा पालन नहीं करते, प्रभु जी धन्यवाद, वो बच्चे आगे का पालन कर रहे हैं। आपकी ऐसी परिस्थिति जो कर्जे के नीचे डूबी है, परेशानी में, आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करिए। आप जिस स्थिति में उसी स्थिति से प्रभु का धन्यवाद करिए और प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको अपने आशीषों से भरे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। तूने प्रभु परमेश्वर हमको प्रभु परमेश्वर पिता ओ प्रभु परमेश्वर स्तुति करने का समय दिया। आइए हम सब खड़े हो जाए अपनी जगह पे और प्रभु की स्तुति करेंगे, अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे।